नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज एक बार फिर से दर्शकों के प्रश्न और उत्तर श्रृंखला को लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। और आज के जो प्रश्न हैं वो जतन मित्तल जी ने भेजे थे। उनके कुछ प्रश्न हैं और जानते हैं, जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे हैं थंबनेल के माध्यम से, कि आखिर कौन से प्रश्न पूछे गए। चलिए पढ़ लेते हैं इनके पत्र को, ताकि ये प्रश्न और अच्छे से आपको समझ में आ सके। प्रणाम गुरुजी, उम्मीद है आप खुशहाल होंगे। मैं कुछ प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे। जब तानसेन ने राग दीपक अकबर के दरबार में गाया तो दीपक कैसे जल उठे और तानसेन को आग क्यों लग गई? कैसे राग मेघ गाने से तानसेन की रक्षा हुई? क्या राग भैरव सच में कोई भैरव है? क्या गरुड़ पुराण एक ढोंग है जो सिर्फ डराने और लूटने के लिए बनाया गया है? क्या नरक सच में होता है या फिर ये भी कोई लोगों को डराने के लिए ही बनाया गया है? कहते हैं पति पत्नी 7 जन्म तक साथ में रहते हैं, लेकिन अब तो एक ही जन्म में तलाक के माध्यम से अलग हो जाते हैं। क्या 7 जन्म वाली बात झूठी है? उम्मीद है आप सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। आपका आज्ञाकारी शिष्य जतन। तो देखिए, सबसे पहला इन्होंने प्रश्न पूछा है कि क्या तानसेन ने जो राग दीपक या राग मेघ या राग भैरव गाते थे वो उससे क्या सिद्धि मिलती थी, क्योंकि यह प्रश्न इसी चीज़ से रिलेटेड है। तो देखिए, सबसे पहले पुराने समय में साधना जब की जाती थी तो साधना के अलग अलग प्रयोग किए जाते थे सिद्धि के लिए, और साधना के स्तर अलग अलग तरीके थे। जैसे मैं आपको उदाहरण स्वरूप समझाता हूँ। अर्जुन की बाण चलाने की साधना, भीम की गदा चलाने की साधना, हलधर यानी कि बलराम जी की अपना हल चलाने की, भगवान श्री कृष्ण की अपना चक्र चलाने की। तो अलग अलग तरीकों से हम जब साधना करते थे पुराने समय में, तो जो कार्य कर रहे होते थे उस कार्य को मंत्रों के माध्यम से जोड़ लिया जाता था। मंत्र 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं जो उच्चारण स्वरूप दिए जाते हैं और एक गुरु प्रदत्त होते हैं, और कुछ मंत्र इस तरह के भी होते हैं जो संगीत के रूप में गाए जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आजकल आप जगराता देखते हैं। जगराता भी माता की एक साधना है, लेकिन गाना गा गा करके वो साधना की जाती है। ठीक यही विधि मध्यकाल में तानसेन जी ने संगीत में कोशिश की और उन्होंने इसमें सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश की। लगातार किसी भी मंत्र का अगर लगातार आप उच्चारण करते हैं या जाप करते हैं तो उस मंत्र की सिद्धि होने लगती है। इसी तरह अगर आप रम जाएं संगीत में, तो संगीत भी मंत्र है, एक ऐसा मंत्र जो अलग तरह की ध्वनियाँ रखता है। तो उन्होंने जब इसे गाया, जिसे हम दीपक राग कहते हैं, और ध्यान लगाया और दिल से अपने कुंडलिनी ऊर्जा का ध्यान देते हुए, क्योंकि पुराने समय में जो ये विद्याएं होती थी, सिखाई जाती थी कि कोई भी चीज़ करनी है तो ऐसे ही नहीं करनी है, बल्कि उसके पीछे आपकी आध्यात्मिक शक्ति भी आपको जोड़ लेनी है। क्योंकि बाण तो सभी चलाते हैं, जब उस बाण में कोई शक्ति आ जाए तो वह अर्जुन का बाण हो जाता है, राम का बाण हो जाता है, उसके अंदर दैवी शक्ति आ जाती थी। इसी कारण से अर्जुन कहीं भी आग लगा सकते थे, पानी बरसा सकते थे, और शस्त्रों की एक बाण छोड़कर हजारों बाण उससे बना लेते थे। तो उन्होंने बाण चलाने की प्रैक्टिस की, लेकिन बाण में मंत्र की ऊर्जा जोड़ दी और आध्यात्मिक और कुंडलिनी शक्ति अपनी जोड़ दी। यही कार्य तानसेन जी ने भी मध्यकाल में किया। पुराने समय में ये चीज़ चलती चली आ रही। आज भी आप कोई काम करते हो तो आपकी जो मंत्र ऊर्जा है, आपके गुरु मंत्र की ऊर्जा या फिर आपके इष्ट की पूजा की जो ऊर्जा है, वो मंत्र शक्ति है, वह जब उस कार्य में जुड़ने लगती है तो उसमें सिद्धियां आपको प्राप्त होने ही लगती हैं। यह बिल्कुल सत्य बात है। और जो अपने अंतरतम से अपनी कुंडलिनी शक्ति को भी अपने कार्य में जोड़ लेता है, तो वहाँ भीषण शक्तियाँ प्रकट हो सकती हैं। ऐसी शक्तियाँ जिनकी सामर्थ्य क्षमता 1000 गुना करोड़ गुना होगी। तो जब तानसेन जी ने अकबर के दरबार में दीपक राग दीपक जिसे कहते हैं वो गाया, तो ऐसी शक्तियां उत्पन्न हो गई कि वहां दीपक जल उठे। लेकिन कहते हैं ना कि शक्ति
को बुलाना या शक्ति को पैदा कर देना अलग बात है, और शक्ति को संभाल लेना भी अलग चीज़ होती है। तो जब वह संगीत में इतने पारंगत थे कि उस दिव्य गान के कारण, गायन के कारण और उन मंत्रों के कारण, वो गायन भी मंत्र ही होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं शब्द से उच्चारित, मुंह से उच्चारित होने वाला कोई भी शब्द अगर सही प्रकार से बार बार उच्चारित किया जा रहा है तो वह मंत्र की शक्ल ले लेता है, अगर उसके साथ आपकी आध्यात्मिक शक्ति पीछे से जुड़ी हुई है। और पुराने ज़माने में गुरु के खानदान होते थे, इनके जो गुरु थे उनसे इन्होंने इस चीज़ की शिक्षा ली थी और इन गुप्त रागों को सीखा था। तो इस कारण से दीपक राग जब उन्होंने गाया तो दीपक जल गया, अग्नि प्रज्वलित हो गई, और इसी के कारण तानसेन जी के शरीर में भी आग लग गई और कई जगह आग उत्पन्न हो गई थी, चारों तरफ आग लगने लग गई थी। इससे अकबर और उनके सभी दरबारी डर गए और इस तरह की शक्ति को देखकर घबरा से गए। अब चूंकि उन्हें उस आग को रोकने की शक्ति नहीं मालूम थी, इसलिए वो उस राग को तो नहीं रोक पाए, लेकिन उन्हें एक और राग आता था जिसे हम राग मेघ कहते हैं, यानी कि जिससे बादल लाए जा सकते हैं, और इन बादलों के से अगर वर्षा हो जाए तो आग तो स्वतः ही बुझ जाएगी, क्योंकि आग और पानी एक दूसरे के शत्रु होते हैं। तो उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए उन्होंने मेघ राग गाना शुरू कर दिया, और उसी तारतम्यता के साथ अपनी कुंडली ऊर्जा को जोड़ते हुए, अपनी मंत्र ऊर्जा को जोड़ते हुए गाया, जैसे उन्होंने दीपक राग गाया था। जो दीपक राग की वजह से चारों तरफ आग लग गई थी, वही मेघ राग गाने से वर्षा शुरू हो गई, और जब पानी की बूंदें धरती पर गिरने लगी और उनके शरीर सबके भीग गए तो आग तो अपने आप ही बुझ जानी थी। इसी कारण से राग मेघ गाने के कारण तानसेन जी की रक्षा हो गई। अब आजकल को इस संगीत में इतना अंतरतम तक उतरता ही नहीं। जब संगीत में पूरी तरह से आप अपनी आत्मा को जोड़ लेते हैं तो उससे जो शब्द और शक्तियाँ प्रकट होती है वो भयानक वशीकरण पैदा करते हैं, और उस वशीकरण से पूरी जनता तो मोहित होती है, प्रकृति भी मोहित हो जाती है। यह एक स्पष्ट उदाहरण है तानसेन जी के माध्यम से। आप लोग समझ ही सकते हैं कि जब उन्होंने कोई गान गाया होगा या जो ऐसा गायन किया जो कि शास्त्रीय था और उसके साथ मंत्रित ऊर्जा अपने आप जुड़ रही थी, इसके अलावा उनको आध्यात्मिक ऊर्जा की शक्ति प्रदान थी गुरु के द्वारा, तो उन्होंने जब ये प्रयोग किए तो उसमें वो सफल हो गए। आज भी आप देखते हैं कि इन जैसे कोई नया गाना रिलीज होता है तो कैसे वो हज़ारों करोड़ों लोगों को अपने वशीकरण में ले लेता है और सभी उस गाने को गाने लगते हैं। तो यह गान भी जो है ये भी मंत्र हैं, और ये मंत्र की आज की ऊर्जा, लेकिन ये मंत्रित ऊर्जा कमज़ोर क्यों है? क्योंकि हम पाश्चात्य संगीत की ओर चले गए हैं। पाश्चात्य संगीत के कारण से वो ऊर्जा प्रकट तो होती है, लेकिन उसमें जो ऊर्जा का स्तर है वो अलग तरह का होता है और बहुत ही कमज़ोर होता है, जो तीव्रता से बहुत काम करता है लेकिन समय के साथ नष्ट भी हो जाता है। आप पुराने गानों को देखेंगे तो आज भी लोग उन्हें गुनगुनाते रहते हैं, क्योंकि उसमें एक तारतम्यता थी और एक लयबद्धता थी। यजुर्वेद और अन्य वेद, सामवेद, ये वेद जो लिखे गए हैं ये भी तारतम्यता से लिखे गए हैं, पद्य योनि में लिखे गए हैं। तो पद्य के हिसाब से जब लिखे गए हैं तो जब सामवेद आप पढ़ते हो तो एक तारतम्यता होती है, मंत्रों को भी जब जपा जाता है तो एक तारतम्यता होती है। इसी तरह जो गान या गायन किए गए या सात सुर जो निकले हैं, तो सात सारे गामा पाद जो निकला हुआ है यह भी शास्त्रीय है, और इनसे जब मंत्र बनते हैं, गायन के मंत्र बनते हैं, शास्त्रीय संगीत पैदा होता है, उससे भयानक ऊर्जाएं प्रकट होती हैं। लेकिन अब कोई इन पर रिसर्च इतना करता नहीं। अब तो हम पाश्चात्य संगीत की तरफ मुड़ चुके हैं, तो वशीकरण तो वो भी करता है लेकिन उसका वशीकरण स्तर बहुत ही कमज़ोर है। वो प्रकृति को कभी नहीं वश में कर सकता है, वो मनुष्यों को सिर्फ वश में कर सकता है। कोई अच्छा गाना जैसे हनी जो है यो हनी सिंह अगर अपना गाना गाते हैं, लोगों को सुनने में अच्छा लगता है और वो उनके वशीकरण में आ जाते हैं, उनका गाना बार बार सुनते हैं, उन्हें आनंदित होते हैं, लेकिन वो वशीकरण ज़्यादा समय तक नहीं चलता है। लेकिन पुराना गाना आप देखिए, अगर मोहम्मद रफ़ी और पुराने लोगों के गाने आप अभी सुनेंगे तो एक गाना एक बार सुन ले, पुराने लोग उसी को बार बार सुनते रहते हैं और बार बार आनंदित होते रहते हैं, और कभी ये नहीं कहते कि गाना पुराना हो चुका है, पुराना लगता है, कभी गाना वो पुराना नहीं लगता।
तो आज समय की एक रफ्तार है जो अलग चेंज हो चुकी है। यही आपने पूछा है कि क्या राग भैरव सच में कोई भैरव है, तो असल में राग भैरव भैरव जी का ही राग था और भैरव जी को प्रसन्न करने के लिए ही राग भैरव की रचना की गई थी। भैरव जो भगवान शिव है, शिव जी का अवतार है। तो ये जितने भी राग हैं ये सब देवी देवताओं से ही संबंधित थी। इसी कारण से दैवी शक्तियों को इससे हम आकर्षित कर लेते थे, प्रकृति हमारे वशीकरण में आ जाती थी। यह विद्या आज की स्थिति में लुप्त हो गई है और अब संगीत के माध्यम से हम प्रकृति को वश में नहीं कर पाते हैं और ना ही कोई इस चीज़ पर रिसर्च कर रहा है। आपके प्रश्न बहुत अधिक महत्वपूर्ण थे, इसीलिए मैंने इन्हें लिया। और यह बिल्कुल सत्य है कि अगर आप शास्त्रीय संगीत में अपनी योग ऊर्जा को जोड़ते हुए और आनंदित होते हुए एक प्रकार से आप उस गायन को गाएंगे तो मनुष्य तो क्या, प्रकृति भी आपके वश में हो जाएगी, पांचों तत्व तो आपके वश में हो जाएंगे। यही करके तानसेन जी ने भी दिखाया था। इसी कारण से उन्होंने राग दीपक के द्वारा आग लगा दी और राग मेघ के द्वारा आग को बुझा दिया वर्षा करवा करके। राग भैरव के द्वारा साक्षात भैरव के दर्शन करने की भी क्षमता उनके पास थी। तो इसी माध्यम से हम आज भी कुछ कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न है कि क्या गरुड़ पुराण एक ढोंग है जो सिर्फ डराने और लूटने के लिए बनाया गया? देखिए, जो भी कोई पुराण है उसमें कुछ कहानियां भी जोड़ी गई हैं, तो कुछ ऐसी बातें भी जोड़ दी गई जो लोगों ने अपने कमाई का धंधा बना दिया। हमारे यहाँ ये समस्या पहले से रही है कि चीज़ों में काफ़ी कुछ मिलावट कर दी गई है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो मिलावटी हैं और जोड़ दी गई, लेकिन पुराणिक जो ग्रंथ थे वो सत्य थे और उनमें कही गई बात भी सत्य है। लेकिन उसके माध्यम से जो लोगों को ठगा जाता है या बेवकूफ़ बनाया जाता है और कुछ नई चीज़ें जो जोड़ भी दी गई, क्योंकि समय अंतराल में हम लोग 700 साल लगभग गुलाम भी रहे और इन 700 सालों में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बेकार में हमारे ग्रंथों में जोड़ दी गई और उनको जोड़ने के कारण जो जनता है वो पाखंडी और ढोंग की तरफ ज़्यादा बढ़ गई। इसलिए ऐसी कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। हालांकि ग्रंथ सत्य हैं, लेकिन ग्रंथों में कुछ चीज़ें ऐसी जरूर जोड़ दी गई जिसकी वजह से इनकी प्रामाणिकता पे भी संदेह आ जाता है और सत्य को भी हम नहीं समझ पाते हैं। इसी प्रश्न का आगे जो आप बता रहे हैं, मैं इसके अगले प्रश्न से आपको बताता हूँ कि आपने पूछा क्या नरक सच में है या फिर ये भी लोगों को डराने के लिए बनाया गया? देखिए, नरक एक सत्य है। जीवन में भी आपको नरक देखने को मिलता है जब आपको आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। जिंदगी में ऐसे कठिन पल आ जाते हैं जब व्यक्ति समस्याओं से घिर जाता है और लगातार दुख भोगता रहता है। नरक दुख भोगने का ही केंद्र है, लेकिन नरक में भी जो स्वर्ग की तरह रह लेता है वही सच्चा व्यक्ति होता है और वही स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। असल में पृथ्वी भी नरक के ही नज़दीक की स्थिति है। ये तो स्वर्ग और नरक दोनों के बीच में पड़ती है। इस कारण से इसमें स्वर्ग के भी गुण मौजूद हैं और नरक के भी गुण मौजूद हैं। यहाँ पर लोग इतने अधिक दुखी हैं कि अपने आप को मार डालना चाहते हैं और इतने अधिक सुखी हैं कि उन्हें मखमले बिस्तर में भी नींद नहीं आती है। तो यह सारी बातें व्यक्ति की समझने की हैं। नरक एक सत्य है और जैसे कर्म व्यक्ति करता है वैसे ही लोगों को प्राप्त करता है, चाहे वो स्वर्ग हो चाहे नरक हो। इसलिए लोगों को डराने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि वास्तविकता बताने के लिए बनाया गया है। लेकिन मैंने कहा ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती जिनके माध्यम से लोग फ़ायदा उठाना भी जानते हैं। तो नरक के माध्यम से अगर कोई फ़ायदा उठा रहा है किसी भी तरह से, लोगों को मूर्ख बना रहा है, तो वह एक अलग विषय है। अब अगला प्रश्न आपने पूछा है कि क्या पति पत्नी 7 जन्म तक साथ रहते हैं लेकिन अब तो 1 जन्म में ही तलाक के माध्यम से अलग हो जाते हैं? क्या 7 जन्म वाली बात झूठी है? देखिए, बात कोई झूठी नहीं है। जब हम 7 फेरे अग्नि के लेते हैं तो अग्नि को साक्षी मान करके हम ये प्रतिज्ञा ले रहे होते हैं कि हम 7 जन्म तक साथ निभाएंगे। अब अगर कोई व्यक्ति झूठी कसम ले रहा हो तो उसमें क्या किया जा सकता है? अग्निदेव तो बार बार आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप जुड़ना ही नहीं चाहते हैं तो उसमें अग्निदेव भी बेचारे क्या कर लेंगे? 7 जन्मों का संबंध निश्चित रूप से पति पत्नियों का होता है, लेकिन तभी होगा जब पति पत्नी स्वयं यह बात स्वीकार करें और जो जुड़े रहना चाहते हो। अगर कोई व्यक्ति जुड़ना ही नहीं चाहता है, अलग हो जाना चाहता है, तो उसमें कोई क्या ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि उसने तो आपको कर्म करने के लिए स्वतंत्र छोड़ रखा है। अब आप किसी के साथ रह रहे हैं और उसके साथ रहना नहीं चाहते हैं, तो इसमें भगवान क्या करेंगे? क्या जबरदस्ती आपको एक ही जगह बांध देंगे? ऐसा नहीं है। जिंदगी
जीने के लिए स्वतंत्र रूप से व्यक्ति को जन्म मिला है और वह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वो क्या करना चाहता है। हाँ, लेकिन यह बिल्कुल सत्य है कि अगर पति पत्नी ये चाहते हैं कि अगले जन्म में भी वो साथ में हो, तो अग्निदेव उन्हें अगले जन्म में भी मिलाने की व्यवस्था कर देंगे और फिर अगले जन्म में, फिर अगले जन्म में, और ये प्रक्रिया 7 जन्मों तक चलती रहेगी। तो ये 7 जन्मों वाली बात जो है वो झूठी नहीं है, सत्य है, लेकिन अपनी समझ है। अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ साथ ही नहीं निभाना चाहता है तो फिर 7 जन्म क्या, वो 1 घंटा भी किसी के साथ नहीं बिता सकता है। तो यह भी एक सत्य है और व्यक्ति इन चीज़ों को नहीं समझते हैं। कोई चीज़ आपके ऊपर थोपी नहीं गई है इस दुनिया में। ईश्वर ने आपको स्वतंत्र पैदा किया है और स्वतंत्र ही जीने का अधिकार दिया है। तो यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप ईश्वर के बनाए गए नियमों को पालन करते हैं या फिर तोड़ देते हैं। उसमें ये सब चीज़ें लागू होती हैं। तो मुझे लगता है कि आप मेरे प्रश्नों के इन उत्तरों से संतुष्ट हुए होंगे, और अगर किसी को और भी कोई प्रश्न पूछने हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है इसके संबंध में। तो अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।